हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 30 MCQs ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप वॉज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल चेंज, यानी कि इन चारों ग्रुप में से कौन सा ऐसा ग्रुप था जो यूरोप में किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल और सोशल चेंज को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। तो जो लोग नहीं पसंद कर रहे थे वो थे कंजर्वेटिव्स। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल हु वांटेड टू पुट एन इमीडिएट एंड टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इन यूरोप वर कॉल्ड, यानी कि वो लोग जो यूरोप में पुराने तरीके से चले आ रहे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को बिल्कुल अचानक से बदल देना चाहते थे, अचानक से उनका एंड कर देना चाहते थे, उन लोगों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रिवॉल्यूशनरी। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये कौन से सही है? तो जो सही है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 द मेजॉरिटी रिलीजन ऑफ रशिया वाज डैश बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि रसिया में जो मेजॉरिटी रिलीजन था वो क्या था और वहाँ पर जो एम्पायर था उसमें कौन कौन से धर्म के लोग इंक्लूडेड थे? तो जो लोग इंक्लूडेड थे वो थे बोथ बी एंड सी, यानी कि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च एंड कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, यानी कि वहाँ का जो मेजॉरिटी रिलीजन था वो कौन था? रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। लेकिन वहाँ का जो एम्पायर था उस पूरे शासन में रसिया में वहाँ पर कौन कौन से लोग भी रहते थे? तो वहाँ पर कैथलिक्स भी रहते थे, प्रोटेस्टेंट्स भी, मुस्लिम्स भी और बुद्धिस्ट भी। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर इन रसिया, यानी कि आपको बताने कि कौन सा फैक्टर जो है वो रसिया में ऑटोक्रेसी को बिल्कुल अनपॉपुलर कर दिया। ऑटोक्रेसी बेसिकली वो चीज़ होता है जहाँ पर एक आदमी एक ही पार्टी पूरे सरकार को चलाती है, पूरे देश को चलाती है। तो क्या कारण रहा कि ऑटोक्रेसी जो है वो रसिया में बिल्कुल अनफेमस हो गया, बिल्कुल अप्रसिद्ध हो गया? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ए में क्या है? द जर्मन ओरिजिन ऑफ द जारीना एलेक्जेंड्रा, वहाँ की जो रानी थी वो कहीं दूसरे ओरिजिन की थी। और दूसरा है पुअर एडवाइजर्स लाइक द मॉन्क रेस्पुटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सोशलिस्ट टिल 1914, यानी कि सोशलिस्ट के बारे में 1914 तक कौन सा सेंटेंस जो है वो, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोशलिस्ट सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड लेजिस्लेशन। इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे? क्योंकि लिबरल्स कौन थे हम देखते हैं। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बिल्कुल ये सही है। दे फेल्ट दैट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव अ राइट टू वोट, यानी कि लिबरल्स का ये भी मानना था कि जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग करने का राइट होना चाहिए। एंड सी हैव वीमन शुड नॉट हैव राइट टू वोट। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, लिबरल्स को हम लोग डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका जो सोच था वो बिल्कुल डेमोक्रेसी से हट के था। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सारे कारणों के कारण जो ऑप्शन ए, बी और सी में है, इन सारे ऑप्शंस के कारण हम लोग लिबरल्स को डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रेडिकल्स, आपको बताना है कि जो सेंटेंस दिए गए हैं चार, उनमें से रेडिकल्स के बारे में कौन सा सेंटेंस जो है वो सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है? दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल गलत है। रेडिकल जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली अगेंस्ट में नहीं थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, बट हाँ कुछ केसेस में वो थे लेकिन बिल्कुल नहीं थे। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन यूरोप, यानी कि यूरोप में जैसे जैसे नया पॉलिटिकल ट्रेंड आना शुरू हुआ वैसे ही वहाँ पर क्या क्या बदलना शुरू हो गया, कौन कौन से डेवलपमेंट होने शुरू हो गए? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो भी हुआ, न्यू सिटीज़ कैम अप, नए नए शहर भी बने, रेलवेज एक्सपेंडेड, यानी रेलवे जो है उनका भी एक्सपेंशन हुआ। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप द आइडिया विच अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन ऑन द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी वाज, यानी कि वो आइडिया जो 19वीं शताब्दी तक यूरोप में फैला और उन्हें पूरे विश्व का जो है ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि वो सोसाइटी को बिल्कुल एक तरीके से रीस्ट्रक्चर कर रहे थे, बिल्कुल उसको बदल रहे थे। वो कौन सा
जो आइडिया था वो कौन सा आइडिया था, तो जो आइडिया वो था सोशलिज्म, है ना। और सोशलिज्म को हम लोग हिंदी में समाजवाद कहते हैं। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंस्पायर्ड इन इटली टू ब्रिंग अबाउट अ रिवॉल्यूशन। इटली में किन्होंने रिवॉल्यूशन लाने के लिए वहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी रची थी, तो जिन्होंने रची थी वो थे गोइजेब मैजनी। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और यही गोइजेब मैजनी वो हैं जिनके बारे में हमको आगे क्लास 10th में भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी फॉर्म्ड इन रसिया, यानी कि रसिया में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी है उसका गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, ये हुआ था इन 1900। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग हु वेंट ऑन स्ट्राइक, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग पर जो भी वर्कर्स जो स्ट्राइक पे गए थे, जो धरने पे गए थे, उनकी क्या डिमांड्स थी, उनकी क्या डिमांड्स थी, उनकी डिमांड्स थी रिडक्शन ऑफ वर्किंग टाइम टू 8 आवर, बिल्कुल सही। उनके काम करने का जो टाइम है उसको घटा के 8 घंटे करने का। दूसरा था इंक्रीज इन वेजेज, यानी कि उनको जो भी वेतन मिलता था उसमें वृद्धि हो, यानी कि इंक्रीजमेंट हो। एंड लास्ट है इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, यानी कि उनके वर्किंग कंडीशंस को भी सुधारा जाए। दैट मीन्स ये सारी डिमांड्स थी, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द जार डिसमिस द फर्स्ट दमा विद इन 75 days ऑफ इट्स इलेक्शन। वहाँ यानी कि जो रसिया का जो जार, जो राजा जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने वहाँ के दमा को उसके इलेक्शन के सिर्फ 75 दिन के भीतर ही डिसमिस कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, वाई, बिकॉज द जार डिड नॉट वांट एनीवन टू क्वेश्चन हिज अथॉरिटी। ऐसा इसलिए उन्होंने किया था अपने मनमानी तरीके से, ताकि उसके अथॉरिटी को कोई भी क्वेश्चन ना कर सके, उससे कोई भी सवाल ना पूछ सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, 75 दिन के ही अंदर पूरे दमा को डिसमिस कर दिया। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 इन द वर्ल्ड वार 1 विच स्टार्टेड इन 1914 रसिया फाउट अगेंस्ट, यानी कि 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वहाँ पर रसिया जो है वो किसके खिलाफ लड़ा था, तो रसिया जिसके खिलाफ लड़ा था वो था जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ रसियाज आर्मी इन जर्मनी इन ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916, यानी कि रशियन आर्मी का जो पोजीशन है वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 1914 से लेकर 1916 के बीच में क्या था, तो वो था रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1914 और 1916 के बीच में रसिया का जो आर्मी हो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बिल्कुल बुरी तरीके से हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि ये जो 4 ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इनमें से जो सारे ऑप्शंस हैं वो सही है। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या है पहला ऑप्शन, बाय 1916 रेलवे लाइन्स इन रसिया बिगन टू ब्रेक डाउन। बिल्कुल 1916 आते आते रसिया का जो टोटल रेलवे लाइन था वो ब्रेक होना शुरू हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। नेक्स्ट है देयर वर लेबर शॉर्टेज इन स्मॉल वर्क्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जो छोटे कामगार थे उनकी भी समस्या होने लगी थी, उनको भी दुकान वगैरह बंद करने पड़े। और फिर लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड द आर्मी। और फिर क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके कारण वहाँ की जो आर्मी थी, रसिया की जो आर्मी, तो उनको खिलाने के लिए बहुत सारा भोजन यहाँ के लोगों से छीनकर आर्मी को दिया जा रहा था, ताकि वो वहाँ पर उस फ्रंट पर लड़ाई कर सके। राइट, दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 एंड 18 नंबर क्वेश्चन है वाई डिड अ लॉक आउट टेक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा ऑन 22 फरवरी 1917। क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था, बिकॉज it was extremely cold for the workers to work because of frost and heavy snow, and food shortage were deeply felt in the workers quarters situated on the left bank of the river Neva. That means right answer for this question is option number D. Question number 19 है on 27 February 1917 soldiers and striking workers gathered to form a council कॉल, यानी कि 27 फरवरी 1917 को सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स, है ना, जो धरने पे थे, उन्होंने क्या किया, वो लोग एक साथ मिलके एक काउंसिल फॉर्म किया। और उस काउंसिल का क्या नाम दिया गया, तो वो काउंसिल का जो नाम था वो था पेट्रोग्रेड सोवियत। डेट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द जार एब्डिकेट द थ्रोन, यानी कि जार जो रसिया का जो राजा था उन्होंने अपनी गद्दी को कब छोड़ा, तो उन्होंने जब छोड़ा वो था 2 मार्च 1917। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दिस डिमांड्स इज आर रेफर टू एज लेनिन्स अप्रैल थीसिस, यानी कि इन मांगों में से किन मांगों को लेनिन के अप्रैल थीसिस को रेफर किया जाता है। कौन से डिमांड थे, तो वो सारे डिमांड थे जो इस ऑप्शंस में हैं। कौन सा डिमांड, वर्ल्ड वार 1 शुड बी ब्राउट टू एन एंड, राइट, ये भी डिमांड था लेनिन के अप्रैल थीसिस में। लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, यानी कि लैंड जो है वो पीजेंट्स को दिया जाए। एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज, और बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वाई वाज मोस्ट ऑफ द बोल्शेविक पार्टी मेंबर्स इनिशियली सरप्राइज बाय अप्रैल थीसिस, यानी कि जो बोल्शेविक पार्टी था उसके ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो अप्रैल थीसिस जो लेनिन के द्वारा लाया गया था उससे सरप्राइज क्यों थे। तो क्यों थे, बिकॉज दे वांटेड कंटिन्यूएशन ऑफ वर्ल्ड वार 1, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि वर्ल्ड वार 1 जो है वो चलता रहे। दे थाउट दैट द टाइम वॉज नॉट राइट फॉर अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा जो बोल्शेविक पार्टी थी कि अभी का जो समय है वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के लिए सही नहीं है। एंड सी है गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड एट दिस टाइम, और उनका ये भी मानना था जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे कि अभी हम लोगों को किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। क्यों, क्योंकि अभी जो है वो वॉर चल रहा है और इसके एवज में हम लोग अभी एक नया कोई बखेड़ा शुरू नहीं कर सकते। इसीलिए वो क्या थे, लेनिन के अप्रैल थीसिस से वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान बोल्शेविक ग्रुप को रशिया में किन्होंने लीड किया था। तो जिनने लीड किया था वो थे व्लादिमीर लेनिन। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन रशिया, यानी कि रशिया में कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया था। तो वो चलाया गया था बाय स्टालिन। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द, यानी कि सोशलिस्ट जो थे उन्होंने रशिया के गवर्नमेंट को अपने हाथों में कैसे लिया, कब लिया, किसके बाद लिया। तो जब लिए थे वो थे बाय अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन 1917, यानी कि जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, उसके बाद रशिया का जो सत्ता है, जो सरकार है, वो किसके हाथ में आ गया था, तो वो सोशलिस्टों के हाथ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज़ एंड ट्रेड यूनियंस वेर, यानी कि 1905 के बाद जो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ और ट्रेड यूनियंस थे वो क्या किए गए थे, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये इलीगल डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया था, जो रशिया के राजा थे, जो जार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द मेजोरिटी ऑफ रशियन पॉपुलेशन वर्कड इन द, यानी कि 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, शुरुआत में, है ना, ज़्यादातर जो रशिया के लोग थे वो कौन से काम में इन्वॉल्व थे। तो जिस काम में वो इन्वॉल्व थे वो था एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर अभी भी खेती कर रहे थे 20वीं शताब्दी के शुरू में। नेक्स्ट है, इन द रशियन सिविल वॉर द बोल्शेविक्स एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज वर रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, यानी कि रशिया का जो सिविल वॉर था वहाँ पर बोल्शेविक और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी जो थे, जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, उनको वहाँ पर किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो उनको जिस कलर से रिप्रेजेंट किया जाता था वो था रेड्स एंड ग्रीन्स। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द कम्यून ऑफ फार्मर वाज नॉन एज, यानी कि फार्मर के कम्यून को किस नाम से जाना जाता था, जो कम्युनिटी था वो किस नाम से जाना जाता था, उसको जाना जाता था बाय द नेम ऑफ मीट। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, हु लेड द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स टू द इवेंट ब्लडी संडे इन द रसिया, यानी कि जो रसिया में जो ब्लडी संडे हुआ था, जो बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, उसमें जो वर्कर्स का प्रोसेशन, जो मतलब काम करने वाले लोग थे, उनका जो जत्था था, उनको किसने लीड किया था। तो जिनने उनको लीड किया था वो थे फादर गैपोन। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।